इंसान का अंदर का एक जो इंसान है, खुदारा उसे बोना जिन मत बनाई। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका पाकिस्तान चैनल के नाज़रीन को सलाम अकीदत, बहुत शुक्रिया। आज हम चौथे सेशन में कामयाबी के उन्वान पे हाजिर खिदमत है। आज अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात यहाँ पे पिछली खत्म हुई थी कि असल में जज्बा, जुनून, हिम्मत, लगन, जोश, वलवला, ये सब कुछ इंसान के अंदर होता है। इंसान के अंदर का इंसान, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूं हर इंसान के दो रूप हैं। एक इंसान का अंदर का एक इंसान है और एक इंसान का बाहर का इंसान है। याद रखिए, कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक इंसान के बाहर वाले रुख से नहीं होता, इंसान के अंदर वाले इंसान जो पोशीदा होता है, कामयाबी और नाकामी की निस्बत उससे दी जाती है और उसी पे दारोमदार होता है किसी इंसान के कामयाबियों के मंजिलों तक पहुंचना या नाकामियों की अथाह गहराइयों में गिर जाना। आइए मैं एक दो चंद मिसालें यहां भी अर्ज करता जाऊं। आपने ये मुशाहदा किया होगा ना, दुनिया में, जिंदगी में अक्सर आपने देखा होगा, खुदा ना खास्ता घर को आग लग जाए तो एक वो बुजुर्ग जो शायद एक मन वजन भी सही तरीके से नहीं उठा सकता, वो 3 मन की पेटी भी स्टोर से खींच लेता है। क्यों? उसकी बेटी के जहेज का सामान उसमें होता है। उसके अंदर का जज्बा है, उसके अंदर का एक इंसान है जिसने उसे ताकत बख्शी, जिसने उसके अंदर हिम्मत और जज्बे को पैदा कर दिया और वो ये सोच रहा है कि अगर ये नुकसान हो गया तो मेरी बेटी की शादी मुतासिर हो जाएगी। वो 3 मन की पेटी भी खींच लाना दलील है इस अमर की कि वो एक मन भी वजन नहीं उठा सकता था, मगर ये पेटी उसने इसलिए खींची कि उसके अंदर के इंसान ने उसे हिम्मत अता की। ये है बात कि याद रखिए, एक अंदर का जो इंसान है। अब ये दो रुख कैसे पता चलेगा कि बाहर वाला इंसान क्या होता है, अंदर वाला इंसान क्या होता है? चले मैं एक दो एग्जांपल दे दूं। एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसे जरूरत पड़ी सेल्समैनों की। अखबार में इश्तेहार दे दिए कि हमें सेल्समैनों की जरूरत है। चंद सेल्समैनों को रखा और किसी दूसरे मुल्क में उन्हें ऑर्डर्स लेने के लिए भेजा कि चेक करें कि ये नुमाइंदे ऑर्डर लाते हैं या नहीं लाते, या इनका थिंकिंग व्यू क्या है, या इनकी अप्रोच क्या है, और या ये कामयाबी के किन मरहलों तक जा सकते हैं, या इनके अंदर स्किल पावर क्या है। ये चेक करने के लिए उन्होंने 2 मुलाजिमीन को, 2 सेल्समैनों को जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनके वीजे लगा के किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया। अब दोनों जो सेल्समैन थे वहां पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे होटल में गए, रात वहां बसर की, सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया और अब मार्केटिंग, अलग-अलग मार्केटिंग करने के लिए वो दोनों जो है ना एक दूसरे से सलाम दुआ करके और जुदा हुए। अजीजान, अब देखा क्या उन दोनों सेल्समैन ने, जब वो शहर की मार्केटों में पहुंचे और बाजारों में पहुंचे और रास्तों में गुजरे तो ये देख कर मुताजिब हो गए, परेशानी से उनका बुरा हाल हो गया कि वहां तो किसी बंदे फर्द ने जूता डाला ही नहीं, पहना ही नहीं। वहां के लोगों को जूता डालने की आदत ही नहीं। अजीजान, एक सेल्समैन तो परेशान हो गया। वो कहता है कि जहां लोगों को जूता डालने की आदत ही नहीं है, वहां जूतों की सेल क्या होगी। 1 दिन 2 दिन, जब एक मुकर्रर टाइम गुजर गए, 3-4 दिन, तो वो सेल्समैन एक लेटर लिखता है। पुराने दौर की बात है, टेलीग्राम देता है कि सॉरी सर, आपने गलती से, देखिए वो मालिकों की गलती निकाल रहा है वो सेल्समैन। और मैंने गालिबन पिछली किसी निशिस्त में ये कहा था कि सेल्समैन की तारीफ ये है कि सेल्समैन तो उसे कहते हैं जो अपने मुखातिब की किसी ऐसी जरूरत जिसका उसे एहसास तलक भी ना हो, ना सिर्फ ये कि एहसास दिलाए बल्कि फरोख्त कर दे, उसे सेल्समैन कहते हैं। अब इसमें यार इस कसौटी में देखिए, कामयाबी का कोई तो मेजरमेंट, कोई आला, कोई पैमाना होता है ना। अब इस पैमाने को जरा देखिए जो मैं आपके सामने अर्ज गुजार हूं कि वो सेल्समैन अपने मालिकों की गलती निकाल रहा है और कह रहा है सर आपसे गलती हो गई, आपने गलती से मुझे किसी ऐसे मुल्क में भेज दिया है कि जहां के लोगों को जूता डालने की आदत नहीं है। मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, अखराजात मेरे बढ़ चुके हैं, वापस टिकट के लिए भी मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं रहा, मुझे कुछ पैसे भेजिए ताकि मैं वापसी टिकट लूं हवाई जहाज की और मैं वापस आऊं, और आप मुझे किसी ऐसे मुल्क में भेजिए कि जहां के लोगों को जूता डालने की आदत हो। और एन उसी वक्त मालिक दूसरे सेलमैन का लेटर भी पढ़ रहे थे और उसकी इबारत कुछ यूं थी, सर मुझे इस मुल्क में आके बहुत खुशी हुई है, आपने मुझे इस मुल्क में भेजा है ऑर्डर्स के लिए। सबसे पहले सलाम दुआ के बाद तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि मेरे वापसी तक आप जूता बनाने की फैक्ट्री का सारा माल स्टोर करें, बनाते रहें और उन्हें पैक करते रहे और उन डब्बों पे, कार्टूनों पे फिगर्स लिखते रहे। मेरे अगले लेटर का इंतजार करें। क्यों? इसलिए कि आपने तो मुझे
उस मुल्क में भेज दिया है कि सारी जिंदगी भी आप जूता बनाते रहे, तो सिर्फ इस एक मुल्क की खपत को आप पूरा नहीं कर सकते। क्यों? कि इनको अवेयरनेस नहीं है, वो देना मेरा काम है। इन्हें शऊर नहीं है, वो इन्हें अपना देना मेरा काम है। इन्हें जूते की अहमियत का पता नहीं है, वो बताना मेरा काम है। बस आपसे गुजारिश है कि मेरे अलावा किसी और सेलमैन का ऑर्डर बुक ना कीजिए, आप बनाते रहिए माल, और मेरे चंद दिन बाद ऑर्डर, क्योंकि मैंने इन 3-4 दिनों में जो सर्वे किया है, लोगों को शऊर दिया है, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, हाँ हमें सैंपल मंगवा के दो, हाँ हमें इतना इतना माल मंगवा के दो, हम रखते हैं, देखते हैं। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मैं आपकी तकरीबन 100% खपत इसी मुल्क में जो है ना वो आपकी प्रोड्यूस करवाऊंगा। अब देखिए दोनों सेल्समैन है, एक पहला सेल्समैन है वो मालिकों की गलती निकाल के मायूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वो कह रहा है मेरा खर्चा भी खत्म, मुझे पैसे भेजिए, मैं वापस आना चाहता हूं। मगर दूसरा सेल्समैन जिसका जज्बा, सोच, उसका अंदर का इंसान, उसने वहां की अहमियत को समझा और यह देखा कि यहां जरूरत किस बात की है, उनकी नीड को देखा, और जब देखा तो वो समझा कि सारे फैक्ट्री का माल तो यही इस एक मुल्क में पूरा नहीं होगा। तो आप बताइए क्या अगला। देखिए मैं इसलिए कहा करता हूं कि इंसान का अंदर का एक जो इंसान है, खुदारा उसे बोना जिन मत बनाई। आइए ये बोना जिन की भी एक मिसाल ले लीजिए। एक अमीर आदमी था और अमीर आदमी का एक ही बेटा था, बड़ा नालायक था, बाप बड़ा उसे समझाता था, लेकिन वो बहरहाल ना समझा। आखिर एक दिन कुल्लो मन अलैहा फान, बाप एक दिन इस दुनिया से गुजर गया। अब उसके ना हाथ में कोई फन है, ना इल्म है, ना बात है, आवारागर्दी उसका पेशा है और बार खाना पीना उसका मशगला है। अब वो क्या करता है, अकेला बंदा है, कोई बहन भाई नहीं, कोई उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उसका सरपरस्त नहीं। पहले तो उसने घर का सामान बेचना शुरू किया, घर के पर्दे और फर्नीचर बेचना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता किस्सा अलमुख्तर ये नौबत आ गई कि घर में कुछ बेचने के लिए चीज नहीं रही और वो भूखा बैठा हुआ है। इंसान का अंदर का इंसान, उसे बोना मत बनाइए। बोने की बात कर रहा हूं कि बोना इंसान या बोना जिन किसे कहते हैं। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि नीचे मैं एक स्टोर में जाके देखूं कि शायद मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो मैं बेच के, अब एक वक्त का तो खाना, वो गया स्टोर में, अब लाइट भी नहीं थी, बल्ब भी उसने बेच दिया हुआ था, लाइट भी ऑफ थी, कुछ भी नहीं था। उसने खैर जनाब मोमबत्ती सी एक वो पड़ी हुई थी टोटा उसका, वो जलाई और देखा तो रोशनी में उसे एक चमकती चीज नजर आई, झपटा और वो चमकती चीज बाहर निकाल लाया। और जब दिन की रोशनी में देखा, सूरज की रोशनी में, तो एक चिराग था। उसके दिल में ख्याल आया कि जरा इसे मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, मांज लूं, जरा शाइनिंग आ जाएगी तो 2 टके ज्यादा मिल जाएंगे। और जब उसने उसे साफ करना शुरू किया, एकदम धुआं सा निकला और एक हयौला सा और एक जिन साहब हाजिर हो गए। आका गुलाम हाजिर है। वो अलादीन का चिराग था। अब किस्मत से कैसे मिल गया उसे, किसने गिराया या कैसे, या कहावत है को मकसद बताने के लिए। कहते हैं तू मेरा गुलाम है। जिन कहता हाँ आका मैं गुलाम हूं। फिर सोच ले तू मेरा गुलाम है। जी आका मैं आपका गुलाम हूं। क्या कर सकता है? आका मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे आप फरमाएं, मैं हर काम कर सकता हूं, जिन हूं मैं जिन। अच्छा भूख बड़ी लगी है, फिर खाना ला दे। अब भूखे को क्या चाहिए? भूखे को पूछा दो, उसने कहा 4 रोटियां। उसे खाने की तलब थी, खाने की भूख थी। उसने कहा आका मैं आपका गुलाम हूं, जिन जिन मुझसे को काम करवाइए, ये खाना लाने का क्या? ओ भाई मेरे लिए यही बड़ा जरूरी अहम और बड़ा काम है, आप ले आए। क्या जिन मरता क्या ना करता अपना। वो उसने जनाब चुटकी बजाई और एक लम्हे में पूरा दस्तरखान हाजिर, 15-20 किस्म के मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम के खाने उसके सामने लगे हुए हैं। और जनाब वो टूल बड़ा भूख लगी हुई थी और जितना खाया गया खा लिया। और जब वो सैर होके गिरने लगा तो कहने लगा ओ गुलाम अब ये खाना उठा ले। चुटकी बजी और खाना उठ गया। आका और कोई हुक्म? अच्छा हम दूध पत्ती मंगवा दे। आका मैं जिन हूं जिन, ये काम मेरे नहीं है। बताने का मकसद ये है अजीजान कि वो उसे खाना मंगवाता रहा, वो उसे दूध पत्ती मंगवाता रहा, वो उसे चाय मंगवाता रहा, वो उसे काम इधर उधर का करता रहा। अब वो जिन अपने अंदर ही अंदर सुकड़ के ना एक छोटा होता जा रहा है। किस साल मुख्तर हुआ क्या, एक दिन नहाने के लिए गया वो कि अचानक वो नल का जो सरकारी था उसका पानी आना बंद हो गया। तो एक कोने पे उनके घर में कमरे के एक साइड पे वो हैंड पंप लगा हुआ था। वो अपनी कमीज में निकाला चिराग और दरवाजे के बाहर करके जब उसे हाथ फेरा, जिन साहब आगे, जी आका गुलाम हाजिर है। गुलाम साहब डोल फड़ो और हैंड पंप जे डोल पानी का भर के मैनू लिया दो, पानी खत्म है मैं नहाना। मरता क्या ना करता, उसने वो डोल उठाया, हैंड पंप 2 4 5 गिराने की आवाज आई। जब वो भर गया, अब 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जब गुजर गए, वो जिन साहब वो डोल लेकर हाजिर ना हुए, चीख के कहता है वो ओए गुलाम, जी आका डोल पानी का लिया क्यों नहीं? वो आका मेरे को चुकया नहीं जाता है, तू जिन हो के डोल नहीं चुकदा? वो मैं आका है तो जिन सा, मगर तुसा मेनू जिन रहन नहीं दिता।
तो अपने अंदर के इंसान को इतना बौनाचिन न बनाएं, अपने उसकी कदरों कीमत को पहचाने, उसको आगे लेके चले और उसको देखें अपना ये है एक अंदर का एक इंसान जो एक कामयाबी तक अपना लेके जाता है, एक इंसान को कामयाबियों से हमकिनार करता है इंसान को।